नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय पंजाब के राज्यपाल और पंजाब सरकार के बीच टकराव को लेकर है। लगातार पंजाब के राज्यपाल और पंजाब सीएम आमने-सामने हैं। हालांकि पंजाब सरकार के द्वारा 2 दिन का 20 और 21 तारीख को जो है विशेष सत्र बुलाया गया, जिस पर जो है पंजाब के राज्यपाल ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि ये गैर कानूनी जो सेशन है वो बुलाया गया है। और इससे पहले पंजाब सरकार के द्वारा 3 बिलों को मंजूरी देने के लिए पंजाब के राज्यपाल के पास भेजा गया। हालांकि इन तीनों बिलों को पंजाब के राज्यपाल ने जो हुई देरी को लेकर सवाल खड़े किए और पंजाब के राज्यपाल का ये कहना था कि इन बिलों को पास जो है वो बजट में कर दिया गया था, लेकिन जुलाई में पास हुए इन बिलों की मंजूरी के लिए हुई देरी पर पंजाब के राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। और आज विशेष सत्र के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर जो है पंजाब सरकार ने चर्चा के लिए विधानसभा में जो है स्पेशल जो है सत्र बुलाया था, लेकिन ऐसे में हंगामे की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं पंजाब विधानसभा में देखने को मिली। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार जो है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सेशन के दौरान जो है काफ़ी जो है हंगामा देखने को मिला और तमाम मुद्दों को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर है और कुछ ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूंगा। आज पंजाब विधानसभा का विशेष 2 दिन का सत्र, जिसको आज पंजाब विधानसभा ने ये कहा था कि हम जो बिल लाने वाले हैं उस पर चर्चा होनी थी और पंजाब के तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा होनी थी, लेकिन पंजाब के राज्यपाल ने इस पर सीधे सवाल खड़े किए, इसको गैर कानूनी बताया और जो पास करने के लिए 3 बिलों की मंजूरी के लिए पंजाब राज्यपाल के पास भेजे गए थे, पंजाब राज्यपाल ने उस पर जो है उसको मना कर दिया है। क्या कहेंगे? जी, धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, सबसे पहले मैं बिलों की बात करूँगा कि जुलाई में पास किए गए जो बिल थे, जिनको जी, पंजाब के गवर्नर साहब ने आज ही अपने रिजेक्ट कर दिया है, टाइमिंग को जी, लेकर। देखिए, जब विधानसभा से कोई चीज़ पास होकर गवर्नर हाउस जाती है, तो क्या उनको टाइम नहीं मिला 3 महीने उन बिलों को देखने का? अगर वो गलत थे, जी, तो उसी टाइम वो रिजेक्ट कर दिए जाने चाहिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर ऑफ पंजाब मीडिया में छाए रहना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। ये चीजें सोचनी पड़ेगी पंजाब के लोगों को कि उनके पीछे केंद्र की सरकार है, जो वो उनकी पीठ थपथपाती है, जो निर्देश वहां से मिलते हैं वही करते हैं। नंबर 2, जी, आज के विधानसभा सेशन को गैर कानूनी बताना, मुझे आप ये बताइए कि और स्टेटों में ऐसी उदाहरणें देखने को मिल जाएंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। 2-2 साल भी लग जाते हैं। क्या जब लास्ट टाइम अपने विधानसभा का सेशन हुआ था, उसको प्रोवोक किया गया था? वो कंटिन्यू आज उसको ही कंटिन्यू किया गया है। सो अगर ऐसे रमन जी ही पंजाब के गवर्नर करते रहेंगे, एक तो चीज़ की पंजाब क्लैरिटी मैं सरकार आपसे निश्चित जानना ही चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का जी, रुख करेगी। रमन जी ठीक है, रमन जी, एक चीज की क्लैरिटी, पंजाब के राज्यपाल का कहना था कि जुलाई जीएसटी काउंसिल के बजट में जो बिल पास किए गए थे, उन बिलों को लेकर अभी मंजूरी के लिए भेजा गया है, तो इसमें हुई देरी पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि उस समय जो ये बुलाए गए, जिस तरह से ये पास किए गए थे, तो क्या उसको लेकर चर्चा जिस तरह से हुई और सर्वसम्मति के साथ में पूरी राय कायम की गई, लेकिन देरी में उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिरकार इसकी मंजूरी में हुई देरी पे किसकी जिम्मेदारी? देखिए, अगर कुछ पंजाब सरकार से किसी बात की बिलों को लेकर कोई देरी हुई है, तो उसका चिट्ठी पत्र के उस निश्चित तौर पर जवाब दे दिया जाएगा गवर्नर हाउस को। लेकिन केंद्र के द्वारा भेजे गए बिलों को ही पास करना और उनके द्वारा रिजेक्ट कर देना, ये चीजें ऐसी दर्शाती हैं कि एक एक्टिव पॉलिटिक्स में और एंटी बीजेपी जहां-जहां गवर्नमेंट है, उनको हरास करने के लिए ये जानबूझकर किया जाता है। ये अकेला पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, ऐसे ही पीछे से ही ऐसे चलता रहा है। क्या कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरी स्टेटों में इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बीजेपी ने कर दिया, सरकारें तोड़ी भी है, तोड़ने की चलिए, कोशिशें ठीक भी है। की हैं, तो उससे ज्यादा क्या होगा? चलिए ठीक है। मैं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हमारे साथ हैं। कपूर साहब आपने सुना वो कहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए जो है बीजेपी के कहने पर पंजाब के राज्यपाल इस तरह से जो है पंजाब सरकार के बीच और उनके बीच तल्खी है। क्या कहेंगे सर?
जसबीर जी, सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी आज पंजाब में टोटली फेल हो गई है। अब वो अपने फेलियर के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जनता का कुछ ना कुछ नए शगुफे छोड़ती रहती है। आप मैंने गवर्नर साहब की लेटर बड़े ध्यान से पढ़ी है। मैं कोई गवर्नर ऑफिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। उन्होंने जी लेटर में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि बजट सेशन कंक्लूड हो चुका है। अगर आप इसको एक्सटेंडेड बजट सेशन करार देते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बजाय आप इसको मॉनसून या विंटर सेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये सारे काम स्मूथली चल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, बट आम आदमी पार्टी को एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है ताकि वो सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगा सके। हर बार गवर्नर ऑफिस के साथ ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल से मुद्दे को 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठ के जो सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने इसे पब्लिक पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाकर रख दिया है। इससे ये इंटेंशन इनकी शो होती है कि ये पंजाब को सही ढंग से नहीं चलाना चाहते, पंजाब को किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर रखना चाहते हैं, और उससे लोगों का जो मेन मुद्दे हैं पंजाब के, जो ड्रग्स का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इन मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। आप चलिए ये ठीक है बात देखिए, जी गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसी तरह पंजाब सीएम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्या ठीक किसी है सीएम को ये कहना शोभा देता है कि जी जो असेंबली के फ्लोर पर इस तरह की बात की जाए कि ये गवर्नर साहब ने मुझे लव लेटर्स लिखी हैं? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी चलिए चीफ मिनिस्टर को ठीक है कपूर गवर्नर के साहब, मैं प्रति वापिस करना आपके पास चाहिए? आऊंगा, मुझे एक एक बात रिएक्शन और दे पूरी करने दीजिए। इन्होंने एक जी सीएम साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में कहा था, हमें तो लोगों ने चुन के भेजा है। ये तो गवर्नर साहब कौन होते हैं हम पर उंगलियां उठाने वाले, हम पे सवाल करने वाले? क्या इनसे पहले जो सीएम बने हैं वो चुनकर नहीं आए थे? क्या ये अलग से चुनकर आए हैं? ये किस तरह के ठीक है मुद्दे लोगों के बीच में चलिए उठा ठीक है रहे हैं? ठीक है तो मैं ये आपके सवाल गलत का मैं मुद्दे जवाब उठा लूंगा के उससे पहले, बिल्कुल ठीक है कपूर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा उससे पहले हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, जिस तरह की आज की स्थिति है, पंजाब सरकार के द्वारा बुलाए गए स्पेशल सत्र के दौरान आज पंजाब विधानसभा में जो है हंगामे की स्थिति है। अभी कुछ देर पहले जो है आपके ही जो नेता है और विरोधी दल के जो नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उनके द्वारा ये कहा गया कि बुलाए गए सत्र से पैसे की बर्बादी है, साथ में समय की बर्बादी है। लेकिन जो अभी तक उनको ये जो लगातार वो सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर हम शामिल नहीं होते इस सत्र में तो लोग हम पर सवाल उठाते, इसीलिए हम शामिल हुए हैं, और सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि समय और पैसे की बर्बादी। जजवीर जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं जी वो सरकार का प्रमुख होता है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, तो इनका आपस में तालमेल नहीं है पंजाब सरकार और गवर्नर साहब का। ये पीछे भी इन्होंने सेशन बुलाया था, तब भी उन्होंने कहा था गैर कानूनी है, अब बुलाया है ये भी कहते हैं कि गैर कानूनी है। अभी अभी मैं सुन रहा था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की है कि भाई हम यहाँ विधानसभा में एक जो प्रस्ताव है वो पारित कर लें सर्वसम्मति से, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा लें सेशन का लीगैलिटी। तो वो शायद मेरे ख्याल में जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं वो प्रस्ताव रख रहे हैं, शायद वो पास हो जाए और सुबह ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो बात ये है कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा की हाई कमान ने जहां जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहां वहां अपने गवर्नर्स को खुली छूट दी है कि आप मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करो, अड़ंगे डालो, सरकारों को तंग करो ताकि सरकारें जो हैं वो अपना काम ना कर पाए। सर आज के सेशन में कांग्रेस पार्टी ही विरोध कर रही है। सर आज के सेशन में कांग्रेस पार्टी हंगामे की स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है कि हमें ये समय बर्बाद करने का क्या फायदा, जब गवर्नर साहब कह रहे हैं
कि ये सेशन गैर कानूनी है, जी भी पहले इसकी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं कर लेते? 70-75 लाख रुपया रोज का खर्च होता है सेशन बुलाने में। तो यही तो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, यही लीडर अपोजिशन कह रहे हैं कि आप इस जो मसला है इसको बैठ करके पहले हल कर लें, जो अगर कोई बात बनती है तो बना लें। हमने तो हमारी तो ड्यूटी है, लोगों ने हमें चुन के भेजा है अपोजिशन में, तो हम अपोजिशन का रोल जो है वो बड़ी तहे दिली से अदा करना चाहते हैं। लेकिन चलिए, सरकार सुझाव भी दिया गया। ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो मैं महसूस करता हूं कि सरकार जो है आज की तारीख में ना तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो सका, ना इनसे नशा कंट्रोल हो सका, ना इनसे चलिए, ठीक है। भ्रष्टाचार मैं इस पे भी आऊंगा सर, मैं इस पे भी आऊंगा। हाँ, मैं इस पे भी आऊंगा। हाँ। नई से नई नौटंकी कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी वाले ऊपर से इधर आम आदमी पार्टी वाले ये मिलजुल कर नौटंकी कर रहे हैं और पंजाब के लोगों का पैसा। चलिए, ठीक है। मैं वापस जो है वो रमन चंदी जी के पास आऊंगा वापस। चंदी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं पैसे की बर्बादी साथ में समय की बर्बादी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे कहें, क्योंकि ये सेशन जो बुलाया गया था, इस सत्र में लोगों के साथ जुड़े हुए तमाम मुद्दे थे, चाहे एसवाईएल मुद्दा था, चाहे जीएसटी मनी बिल को लेकर था, और तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर ये सेशन बुलाया गया था। लेकिन ऐसे में सेशन के अंदर बहस का मुद्दा इस बात को लेकर है कि ये बुलाया गया सेशन गैर कानूनी है या कानूनी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो समय की कहीं ना कहीं बर्बादी तो है इसमें। रमन जी। जसवीर जी, एक बात कॉमन सेंस की एक बात है कि पिछले सेशन को भी गवर्नर साहब ये कह रहे थे कि ये गैर कानूनी है, जब पिछले स्पेशल सेशन जो बुलाया गया था। तो ठीक है। उसके बाद भी गवर्नर साहब ने ना तो केंद्र की सरकार को लिखा, ना ही राष्ट्रपति साहब को लिखा, ना ही कोई अप्रोच की गई अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने का मतलब है कि ड्रामा देना कि मैं 156 की सिफारिश कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये सारा कुछ देखिए गवर्नर साहब रमन को जी, इस शोभा नहीं बात को देता। चेतावनी दी देखिए, है, जो इस गरजते बात हैं को वो चेतावनी कभी दी है। बरसते नहीं उनका है। कहना था कि अब जो सत्र बुलाया गया उसको लेकर वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे, और साथ में उनका ये कहना था कि अगर पंजाब सरकार सत्र बुलाना चाहती है तो मॉनसून को लेकर बुलाए, और जो सर्द रुत है उसको लेकर बुलाए, तो उसके बाद इन बिलों को पेश किया जाए। मैं पास करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी के साथ साथ सुझाव भी दिया है। देखिए, बिहाइंड द पिक्चर कुछ और बातें होती हैं। जब मीडिया में आकर बीजेपी के ये एजेंट जैसे बनकर यहाँ पंजाब की बर्बादी कर रहे हैं, एक काम मुझे ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं एक जब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है गवर्नर की, जैसे मुख्यमंत्री साहब की है, तो एज ए गवर्नर पंजाब के हित में 1% कोई किया हुआ काम बता दे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं इनसे माफी मांग लूंगा। क्योंकि 1 साल से कभी सरहदी एरिया पर जाते हैं, कभी गांव पर जाते हैं, कभी कहीं नशे की बात करते हैं, तो कम से कम केंद्र को जाके आज तक ना तो आरडीएफ का पैसा मिला, 1 साल से 5,000 करोड़ से ऊपर पंजाब का पैसा केंद्र दबाए बैठा है। किस लिए दबाए बैठा है? इसलिए कि पंजाब की मान सरकार अच्छे ढंग से लोगों के सोशल वेलफेयर के काम ना कर सके, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। सो ये बातें पंजाब के लोगों को समझनी पड़ेंगी। वैसे भी मैं एज ए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब से कि आप अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं करते तो पंजाब के लोगों के हितों के लिए कुछ तो सोचिए कि पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी का या बीजेपी या कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि रोज 70 लाख 75 लाख खर्चा हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मान सरकार लोगों के हितों के लिए फैसले लेती है, लेती रहेगी, और उसके आगे भी प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे। चलिए, ठीक है। लोकहित के लिए जो है आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार जो है वो लगातार फैसले लेगी, और ऐसे में उनका अधिकार भी है, क्योंकि लोगों ने चुनकर उनको जो है वो विधानसभा में भेजा है। तो ऐसे में सरकार जो है वो लोगों के हित के लिए जो है वो काम करना के लिए जो कह रही है वो उनके अधिकार में है, तो वो करना भी चाहिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हमारे साथ है। कपूर साहब, आपने सुना सीधे तौर पर सवाल कि बीजेपी है, उसके कहने पे पंजाब के गवर्नर जो है इस तरह से जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका सवाल था
रमन चंदी जी का कि आखिरकार जो राज्यपाल के द्वारा उठाए गए सवाल है वो कितने वाजिब है, क्योंकि पंजाब हित के लिए और जो है वो पंजाब की जो सरकार है वो काम कर रही है, लेकिन ऐसे में लगातार भेदभाव के चलते और इस तरह से जो है वो लगातार टकराव की स्थिति और ये कहना कि जो सेशन को लेके कभी या फिर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल ये भी खड़े किए कि कभी वो बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर एरिया में जाके सवाल खड़े करते हैं पंजाब के राज्यपाल। तो तमाम मुद्दों को लेकर उनके द्वारा ये कहना है कि बीजेपी के इशारे पर सीधे तौर पे कहें तो राज्यपाल काम कर रहे हैं। जसबीर जी, मैं ये बात देख रहा हूं कि बातों को किस ढंग से उलझाया जाए, और जी ये आम आदमी पार्टी के लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। गवर्नर साहब ने अपनी लेटर में बहुत क्लियरली कहा है कि मैं बिलों को परमिशन देने को तैयार हूं, बट आप एक लीगल सेशन कॉल कीजिए। जो एक्सटेंडेड बजट सेशन है दैट इज इलीगल, क्योंकि बजट सेशन कंक्लूड हो चुका है। आप इसको विंटर मॉनसून सेशन कॉल कर लीजिए, मैं सारी परमिशनें देने को तैयार हूं। इतनी छोटी सी बात आम आदमी पार्टी लोगों के दिमाग में नहीं आ रही। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कितने बुद्धिमान लोग हैं ये, कि एक छोटे से मैटर को इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है, और जो मुद्दे बेसिकली पंजाब के लोगों के डिस्कस होने चाहिए वो डिस्कस नहीं हो पा रहे। 2-3 बातें चांदी जी ने उठाई है, मैं उनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि गवर्नर साहब गांवों में जाते हैं। अरे भाई, आपके चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में बैठे तो सही, किसने रोका है उन्हें गांवों में जाने के? हैं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब कभी दिल्ली भागे होते हैं, कभी मध्य प्रदेश गए होते हैं, कभी महाराष्ट्र गए होते हैं। पंजाब के लिए तो उनके पास समय नहीं है। तो अगर गवर्नर साहब वहां जाते हैं और लोगों को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? ये एक तरह से वो सीएम अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे, तो उन्हें आगे बढ़ के थोड़ा काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने आरडीएफ की बात कही है। आरडीएफ के ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट इश्यू की कि गवर्नर साहब ने आरडीएफ में कुछ नहीं किया। अरे भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपने गवर्नर साहब से डिस्कस किया कि हम आरडीएफ के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? आप इंटरवीन करके कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप ये मुद्दा उठा रहे हो। नंबर तीसरी बात इन्होंने की, अभी पिछले हफ्ते एक सवाल ले लीजिए कि पंजाब विधानसभा के जो स्पीकर है उनको जब ये सवाल जो है विरोधी दल के नेता ने पूछा कि ये जो सेशन बुलाया गया है ये गैर कानूनी है या कानूनी है, पहले तो ये स्पष्ट कर दिया जाए। और पंजाब विधानसभा स्पीकर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो बुलाया गया सत्र है ये बिल्कुल कानूनी है, और इसको इस पे जो रखी गई 2 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, इस सेशन में पंजाब के जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा होगी और जो बिल पेश यहाँ पे किए जाएंगे उस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए जसबीर जी, जो सेशन कॉल किया गया वो कानूनी है या गैर कानूनी है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डिसाइड कर पाएंगे। पर गवर्नर साहब की लेटर बहुत क्लियरली बता रही है कि जो सेशन कॉल कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। दूसरी बात, मैं चांदी जी की बता दूं कि पिछले हफ्ते इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया था कि उन्होंने जीएसटी के 37,000 करोड़ रुपए क्लियर कर दिए। आरडीएफ में अगर आज तक क्लियर नहीं ना हो पाया, उसका सबसे बड़ा कारण था डाइवर्शन ऑफ फंड्स, और इन्होंने आज तक अंडरटेकिंग नहीं दी कि वो पैसों को डाइवर्ट नहीं करेंगे। इस कारण सेंटर से पैसा क्लियर नहीं हो पाया। असली बात उसके अंदर ये है, और अब तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सामने आ जाएगा। इसमें अब किसी बात पर किसी पर भी उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं रही। चलिए ठीक है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस सेशन को लेकर जो अभी तक की जो हंगामे की स्थिति है और ये इस बात को लेकर चर्चा है कि बुलाया गया जो सत्र है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। रमन चंदी जी के पास वापस लौटता हूं मैं। चंदी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद तय होगा कि जो बुलाया गया सत्र था वो कानूनी था या गैर कानूनी था। लेकिन ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी तरह से और आदेश आ जाते हैं तो आपको नहीं लगता पैसे की बर्बादी, जैसे कि अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि पैसे और समय की दोनों की बर्बादी है? देखिए, पहली बात तो कि एक बात मैं बता दूं कि ये गुड्डा है गुड्डी का खेल तो नहीं है कि एक बिल्कुल आसमान पे है और दूसरा जमीन पर है। बिल्कुल, पंजाब सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। पंजाब सरकार कोई छोटी बात नहीं है। वो भी अपने लीगल पैनल के हिसाब से बात करके, राय मशवरा करके, उसी हिसाब से अपना स्टेप आगे बढ़ाती है।
आने वाले जी। समय में ये सब बात बिल्कुल मुझे आपकी भी सही नहीं है, बीजेपी की भी मुझे ये बात सही लगती है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब क्या होगा, जब उसका फैसला आएगा कि कौन सही है और कौन गलत गलत है, तब बीजेपी क्या करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आज तक तमिलनाडु में 2 साल से शायद मेरे ख्याल तमिलनाडु में 2 साल से ऐसे ही विधानसभा के सेशन को लगातार कंटिन्यू किया जा रहा है। वहां पर बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे ये बताएं बीजेपी वाले कि वहां के गवर्नर साहब ने या बीजेपी ने क्या किया। नंबर 3, आज तक बीजेपी ने जितनी भी विरोधी पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, जिस तरह की डिमांड रखी है, चाहे वो जेपीसी की डिमांड हो चाहे अडानी ग्रुप के खिलाफ हो, एक भी बात मोदी जी की टीम ने कभी नहीं मानी है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है देश के लोगों को कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन की लाइन पर हो चाहे किसी और की लाइन पर हो, सो ये सब कुछ देश को पीछे ले जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर, फिजिकल तौर पर देश पीछे जा रहा है। यही बात देश के लोगों को समझाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। आंकड़े अगर नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम मिला तो मैं कपूर साहब को आंकड़े भी बता दूंगा, हालांकि ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन मेरा ध्यान भी इन्हीं बातों पर रहता है कि देश पीछे है, आंकड़ों में आगे है। फॉर एग्जांपल, एक ही लास्ट एग्जांपल दूंगा कि एक बैंक में से अगर उसके कर्ज को माफ करके निकाल दिया जाए तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। 15 लाख करोड़ कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया गया, तब तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता कि ये देश के लोगों को बुद्धू बनाने के लिए ये कहते हैं कि देश आगे निकल रहा है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। सो बात पंजाब की हो रही है, मैं यही विनती करूंगा, देखिए मैं कई इन बातों में मैं झगड़ना नहीं चाहता हूं, ना ही पंजाब सरकार या कपूर साहब अभी कह रहे थे कि गवर्नर साहब को कितनी बार बोला, अगर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, किस लिए 1 साल से डिमांड कर रहे हैं, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख पंजाब सरकार को करना पड़ा है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने बिल्कुल बाजू ही नहीं पकड़ाई पंजाब सरकार को। हर जगह हर समय टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है कि आप एक बड़ी पावर हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन स्टेट्स के बारे में सोचना ये भी केंद्र का दायित्व बनता है। अगर कोई ना कोई बीच में कम्युनिकेशन का गैप है तो उसको दूर मिल बैठकर कर लिया जाता है, लेकिन अगर सामने से कोई रास्ता मिलेगा या कुछ लगेगा कि 1% वो चाहते हैं, तो मान साहब 10 कदम आगे बढ़कर उनसे बैठने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे, मैं संजय कपूर जी का रुख करता हूं वापस। कपूर साहब, आपने सुना सीधे तौर पे उनका कहना था कि पंजाब में जिस तरह की जो स्थिति है और आज जिस सेशन को लेकर हम जो है चर्चा कर रहे हैं, उस सेशन में इस समय हंगामे की स्थिति है, ऑपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रही है। हालांकि ये सेशन जो बुलाया गया था पंजाब के तमाम मुद्दों को चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, कई बिल इसमें पेश होने थे, लेकिन ऐसे में जो स्थिति अभी हंगामे की है वो डाइवर्शन हो चुकी है, क्योंकि जिस बात को लेकर सेशन बुलाया गया था उस बात पे ना चर्चा होकर अब चर्चा इस बात को लेकर है कि जो बुलाया गया सेशन है वो कानूनी है या गैर कानूनी। कपूर साहब। जसवीर जी, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे सेशन कॉल करने से पहले ही रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे एक तो ये होगा कि अगर जैसे गवर्नर साहब बता रहे हैं कि ये इलीगल सेशन है, एक तो ये पंजाब की जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है और ऊपर से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एक सेशन को कॉल करने के लिए। 2 तरह से नुकसान होता है पंजाब का। तो एक छोटे से मुद्दे को सॉल्व जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कर सकते हैं, अगर ये लेटर गवर्नर साहब पिछले टाइम से भी इनको निकाल रहे हैं कि ये आप जो सेशन कॉल कर रहे हो दैट इज इलीगल, तो इन्हें चाहिए था सीएम ऑफिस को कि उनके ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस मैटर को रिकंसाइल करते, पर ये रिकंसाइल करने के बजाय मैटर को कॉन्ट्राडिक्शन में जाना ज्यादा बिलीव करते हैं। आज पंजाब के सामने इतने मुद्दे खड़े हैं, सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा है SYL कैनाल का। आज चाहिए था कि एक कॉन्सेंसस ओपिनियन बना के सेटर के सामने उसी मुद्दे पे भी तो आज चर्चा होनी थी ना सर, उसी मुद्दे पे भी आज चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसे में इस बात पर लेकर चर्चा अभी शुरू हो चुकी है कि कानूनी है या गैर कानूनी है। देखिए वो तो डेफिनेट, देखिए सरकार चलाना पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा है और सही ढंग से सरकार चलाना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है।
अगर गवर्नर साहब इन्हें बता रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हो वो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सरकार के नुमाइंदों को चाहिए था कि गवर्नर साहब के ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करते और जो उनके डाउट्स है उन्हें क्लियर करते। अगर वो ठीक भी थे तो उन्हें गवर्नर साहब के ऑफिस को जाके अपने बारे में सही पक्ष रखना चाहिए था, बट इंस्टेड उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने के बजाय ये कॉन्ट्राडिक्शन का रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें डेफिनेटली जो सरकार चला रहे हैं उनकी गलती है। असेंबली के फ्लोर को चलाना और सरकार को चलाना आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है। इनके बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपने सेशन बुलाना था तो उससे पहले गवर्नर के साथ में बातचीत करते या उनको एक लेटर भेज के उसकी परमिशन लेते तो उसमें हर्ज क्या था। दूसरा उनका ये कहना था कि अगर सेशन बुलाया गया था तो उसको लेकर पूरी जानकारी गवर्नर तक पहुंचाते ताकि उसको मान्यता मिलती। तो इस बात को लेकर, क्योंकि जो सेशन था वो पंजाब के मुद्दों को लेकर बुलाया गया था, कोई पर्सनल किसी का एजेंडा तो था नहीं उसमें सीधे तौर पर पंजाब विधानसभा में लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाने थे। लेकिन ऐसे में अगर पहले से इसको लेकर गवर्नर के साथ में सहमति या किसी तरह से साथ में कोई आपस में अगर आपकी बातचीत हुई होती तो हो सकता था कि ये सेशन आज मुद्दों पर जो है चर्चा करता होता, लेकिन आज चर्चा किसी और मुद्दे पे चल रही है। जजवीर जी देखिए, एक बात तो आपने बोली कि नए सिरे से अगर परमिशन उन गवर्नर साहब की परमिशन ले ली जाती तो इतना झंझट ही ना पड़ता। नंबर एक, मैं आज बिल्कुल फ्रैंकली क्लियर बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगा लीजिए या मान सरकार को लगा लीजिए, जिस तरह से पिछले 1.5 साल से हैरान परेशान करने की बातें कर रही है, मान लीजिए 1% के न्यूली, जिस तरह पहले भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ये तो कोई बात नहीं है, ये सामने ही है पिक्चर। पहले भी मान सरकार को सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। अगर ऐसा ही हो जाता तो फिर क्या करती पंजाब सरकार? नंबर एक। नंबर दो, जब पिछला सेशन विदाउट प्रोवोक किए हुए कंटिन्यू चल ही रहा है तो वहां नई परमिशन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए गवर्नर हाउस का रुख नहीं किया गया, उसी को कंटिन्यू रखा गया, उसी के आधार पर इस सेशन को बुलाया गया है। सो ये जो जब तक बीजेपी की सरकार क्षेत्रीय पार्टियों को या ओपोजिशन को साथ में लेकर नहीं चलती, तब तक हर स्टेट्स में ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि पीछे झांकना पड़ता है। देखिए आगे चलने के लिए पीछे देखना पड़ता है क्या कुछ हुआ है। यही बात बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि जब तक आप मिलकर नहीं चलेंगे पंजाब गवर्नर के साथ, अगर आपकी किसी तरह से कोई तलखी है या किसी और मुद्दे को लेकर आपस में मनमुटाव है तो उसको दूर नहीं करेंगे, तो ऐसे में पंजाब के मुद्दे किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब से ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल है, देखिए जब चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर गवर्नर साहब ने मीटिंग कॉल की थी हरियाणा के सीएम की और पंजाब के सीएम साहब की, तब गवर्नर साहब ने पंजाब का रुख नहीं रखा, ऐसे गवर्नर ऑफ पंजाब हरियाणा का रुख रखा। और अपने पंजाब यूनिवर्सिटी की जब बात हुई तब भी उन्होंने हरियाणा का पक्ष लिया, पंजाब का पक्ष नहीं लिया। ये बातें दर्शाती हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है, ना के पंजाब के गवर्नर। चलिए ठीक है, कपूर साहब के पास आता हूं। कपूर साहब, आपने सुना, सीधे तौर पे सवाल था और आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए समस्या क्या है कि मैं याद कराना चाहता हूं कि एक पब्लिक गैदरिंग में भगवंत मान जी ने कहा था कि हमें लोगों ने चुनकर भेजा है, इसलिए हमें गवर्नर को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में समझते हैं कि ये खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझने लग पड़े हैं कि हम इलेक्ट होके आ गए हैं तो हम संविधान से ऊपर हो गए हैं। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि जब लेटर्स गवर्नर साहब ने लिखी, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी थी पंजाब गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नर ऑफिस कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो सीएम ऑफिस की ड्यूटी बनती है कि वो क्लैरिफिकेशन गवर्नर ऑफिस को प्रोवाइड करे। दूसरी बात इन्होंने चंडीगढ़ की उठाई है, तो मैं याद कराना चाहता हूं चांदी जी को कि इन्हीं के सीएम थे भगवंत मान जी, जिन्होंने सेंटर से कहा था कि हमें असेंबली के लिए चंडीगढ़ में नई जगह दे दीजिए। आज तक किसी पंजाब के सीएम ने ऐसा ही मांग नहीं की थी, ये इन्हीं के सीएम ने सेंटर से मांग की थी। अरे भाई, आप अपना हक, पंजाब का हक क्यों छोड़ रहे हो? हमने तो नहीं आपको कहा, ये डिमांड आपके सीएम ने की थी सेंटर से कि हमें असेंबली के लिए नई जगह दे दो। समस्या पता है क्या है जजबीर जी?
मैं ये महसूस करता हूं कि इस सरकार का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें सरकार चलाने का ढंग नहीं आता। अगर इन्हें सरकार चलानी आती तो इतने छोटे छोटे मुद्दों को ये पब्लिक में ना लेके जाते, गवर्नर ऑफिस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के ये मुद्दे एक बंद कमरे में हल किए जा सकते थे। और आज पंजाब के लोगों के जो मुद्दे हैं वो चर्चा का विषय होते हैं, इंस्टेड के आज ये चर्चा हो रही है। चंदी जी भी ये इस बात को एग्री करते हैं। चंदी जी अभी आपने सुना, वो भी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना वो भी मानते हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब के राज्यपाल जब इस तरह से किसी तनाव की स्थिति को पैदा करते हैं या जिस तरह से टकराव की स्थिति कह सकते हैं, सीधे तौर पर कहे तो पंजाब सीएम और पंजाब के राज्यपाल में टकराव की स्थिति है, तो इसको दूर करने का नेतृत्व किसका है? इसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक कदम वो भी आगे बढ़ाए, पंजाब सरकार भी आगे बढ़ाए, ताकि मिलकर ये पंजाब के हित के लिए, पंजाब के लोगों के लिए कदम उठाए जाए? कपूर साहब। सर मुझे ये सवाल मुझे किया था कि या जी चांदी बिल्कुल, जी को? कपूर साहब आपसे। नहीं, मैं तो देखिए आपको जसबीर जी यही कह रहा हूं कि अगर आपको सरकार पंजाब में अच्छे ढंग से चलानी है तो आपको जी। गवर्नर ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में रही है और कितनी बार कांग्रेस ने अकाली दल की गवर्नमेंट को पंजाब में तोड़ा है। तब भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नर ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के ठीक है, रखती है। कितनी चलिए बार ठीक है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन बना, गवर्नर ऑफिस इसका के जवाब साथ ले लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की है? ये खुद ही बता दें। ठीक है, कितनी बार उठ के चलिए ठीक गए है, हैं कि हम मुद्दों को सॉल्व करें? चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रमन जी, आपने सवाल आप, क्योंकि ये सवाल आपको भी मेरा रिपीट है कि वो जिस तरह से अभी आपने देखा, कपूर साहब ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था, तो ऐसे में पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के हित के लिए कदम उठाए जाने भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह से आपस में ही मनमुटाव रहेंगे तो कैसे पंजाब आगे बढ़ेगा? तो उसको लेके वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर मनमुटाव है तो बैठ के उस मसले का हल लें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है सर? कौन हल करेगा इन पंजाब के जो पंजाब के राज्यपाल और पंजाब सरकार के बीच तनाव की स्थिति है? देखिए जसवीर जी, मेरा मानना है कि इसमें अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट का मनमुटाव बढ़ गया है तो बड़े भाई को भी रोल अदा करना चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अब केंद्र का कोई वजीर भी या मोदी जी भी कोई ना कोई किसी की ड्यूटी लगा सकते थे। अगर जिस तरह से मोदी जी पंजाब के हक में, पंजाब के किसानों के हित में माइक पर आकर, मीडिया में आकर बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत डीपली पंजाब को चाहते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। मैं आज भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र को कि अगर ऐसी आपके मन में कोई इच्छा है कि पंजाब को आगे बढ़ना चाहिए, पंजाब में नशा खत्म होना चाहिए। देखिए राजनीति से प्रेरित बातें इसलिए हो जाती हैं कि एसवाईएल का मुद्दा है। अभी माइक पर का इलेक्शन का दौर है, ये कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बना दो, यहाँ पर हल कांग्रेस ने नहीं किया, हमने किया। लेकिन पहले डबल इंजन की सरकारें कांग्रेस की और बीजेपी अकाली दल की सभी की रह ली। इन बड़े बड़े मुद्दों को राजनीति के लिए इलेक्शन ईयर में छोड़ा जाता है ताकि लोगों की वोटें बटोर ली जाएं। यही डिफरेंस आम आदमी पार्टी और अदर्स पार्टी में है कि वो इन मुद्दों को खत्म करना चाहती है, मुद्दों को लटकाना नहीं चाहती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी सभी को बुरी लगती है। चलिए ठीक है, अंतिम में मैं कपूर साहब के पास वापस आऊंगा। कपूर साहब, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज आप आपके पास 1 मिनट का समय है, अपनी बात रखिए। मुझे चांदी जी की बात सुनकर ना बड़ी हंसी आ रही है। चाहते हैं कि केंद्र आके इनके गवर्नर और सीएम के मुद्दों को सुलझाए। अरे भाई आपके सर मैंने आकर नहीं बोला, बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, मैंने आकर नहीं बोला। के साथ खुद रिकंसिलेशन करे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को छोटी छोटी बात के लिए कहते फिरते हो। अगर आपसे सरकार नहीं चलाई जाती तो आप सरकार छोड़ के चले जाओ, फिर हम देख लेंगे हमें क्या करना है। आपको सरकार चलाने का ढंग नहीं आता, आपको ये नहीं मालूम कि गवर्नर ऑफिस से हम कोऑर्डिनेशन ले सकते हैं। इतने छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उनको 4 एक्सपर्ट बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आप इतना हो हल्ला मचा रहे हो और सारे पंजाब में शोर मचाते घूम रहे हो। पंजाब के मुद्दों को सॉल्व करने के बजाय आप अननेसेसरली मुद्दे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी इन्होंने बात ठीक है सर, समय की मेरे पास कमी है सर, समय की मेरे पास कमी है और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आज की चर्चा इस
पंजाब के सीएम के बीच लगातार टकराव की स्थिति है। ऐसे में बुलाए गए स्पेशल 2 दिन के सत्र को लेकर भी पंजाब के राज्यपाल ने सवाल खड़े किए, उसे गैर संवैधानिक बताया, गैर कानूनी बताया और उसको लेकर सीधे तौर पर चेतावनी भी पंजाब सरकार को दी है कि इसको लेकर वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे और अगर पंजाब सरकार चाहती है, पंजाब के मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहती है, तो विशेष सत्र जो है उसको बुलाने की तैयारी की जा सकती है। लेकिन ऐसे में जो बुलाया गया सत्र है, उस पर भी लगातार हंगामे की स्थिति है। ऑपोजिशन लगातार उस पर सवाल खड़े कर रही है। पंजाब के विधानसभा के जो स्पीकर है, उनके द्वारा भी ये कह दिया गया है कि पंजाब विधानसभा के जो 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, वो कानूनी ढंग के साथ में बुलाया गया है और पंजाब के मुद्दों के लिए बुलाया गया है, ताकि पंजाब के लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, उस पर चर्चा हो और इस पर भी कहा जा रहा था कि पंजाब सरकार के द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र में जो है वो बिल भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में आज जो बुलाया गया सत्र थी, उसको लोगों के जुड़े हुए मुद्दों की बजाय उस पर इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा थी कि आखिरकार जो सत्र बुलाया गया है, जो कानूनी है या गैर कानूनी है। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।